नमस्कार, मैं हूं कीर्ति सिसोदिया। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गाइड। किसी भी परीक्षा को अच्छे से देने के लिए तैयारी बहुत मायने रखती है, लेकिन कई बार देखा जाता है कि बहुत कोशिश करने के बाद भी स्टूडेंट्स का मन पढ़ाई में नहीं लग पाता। घंटों तक किताबों को पढ़ने के बाद भी स्टूडेंट कुछ याद नहीं रख पाते और इसकी वजह है याद ना रख पाना। लेकिन हम मेमोरी टेक्निक के जरिए इस समस्या से निजात पा सकते हैं। मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए आज कई तरह की टेक्निक्स का इजाद हो गया है ताकि स्टूडेंट्स में किसी भी विषय की समझ के साथ साथ याददाश्त भी बनी रहे। गाइड में आज हम इसी मेमोरी टेक्निक्स पर बात करेंगे और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है नेशनल लेवल ट्रेनर ऑफ माइंड एंड मेमोरी पावर ज्ञान प्रकाश जी, जिन्हें इस विषय पर 6 साल से भी ज्यादा का अनुभव है और ये अलग अलग राज्यों से अब तक 200 से ज्यादा सेमिनार और वर्कशॉप्स ले चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। कई बार ऐसा होता है, जैसे हमने हमारी चर्चा की शुरुआत में भी बात की, कि बच्चा पढ़ाई तो कर रहा होता है लेकिन सबकॉन्शियस में कुछ और चल रहा होता है उसके, या लास्ट टाइम उसने कुछ मूवी देखी या किसी से झगड़ा हुआ है या कुछ भी हुआ है। तो ये चीजें बहुत हद तक घर के एनवायरनमेंट पे भी बहुत डिपेंड करती है कि जब बच्चा पढ़ने बैठ रहा है तो उसको किस तरह का एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, बच्चे का माइंडसेट कैसा होना चाहिए, पेरेंट्स किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। तो ये आप बताइए कि किस तरह से बच्चा अपने आप को उस सबकॉन्शियस चीजों से बाहर निकाल करके और कॉन्सेंट्रेट कर सके। सबसे पहली बात यह है कि जो स्टडी रूम है उसके जस्ट पास में टीवी नहीं होना चाहिए। होता क्या है, फॉर एग्जांपल क्रिकेट चल रहा है, बच्चा स्टडी रूम में पढ़ रहा है, सचिन तेंदुलकर जी बैटिंग कर रहे हैं। अब किताब बच्चे के हाथ में है लेकिन वो पढ़ेगा नहीं, शोर तो सुनाई दे रहा है, दिमाग में ये विचार चलते रहेगा बच्चे के, कौन बैटिंग कर रहा है, कितना रन बना होगा, कोई आउट हुआ, क्या इंडिया मैच जीतेगा। तो सबसे पहले एक डिस्ट्रैक्शन पॉइंट है। नंबर 2, कभी भी पढ़ने के लिए जब बच्चा बैठे तो पढ़ने से पहले एक ब्लैंक पेपर में एक फोकस और टाइम ये डिसाइड करके बैठे, जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि मुझे कितना देर तक पढ़ना है और कब तक पढ़ना है। इससे क्या होगा कि बच्चे ने अपने माइंड को सेट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल 2 आवर, अगर बच्चा 9 बजे पढ़ने के लिए बैठ रहा है तो 10-11 बच्चे ने टाइम सेट कर दिया कि मुझे 11 o'clock तक पढ़ना ही है। लेकिन फिर भी डिस्ट्रैक्शंस आएंगे उनके दिमाग में, वहां पर बच्चे को इंपॉर्टेंस बताना है कि वो क्या पढ़ना चाह रहे हैं, फोकस कितना महत्व है। अगर मैं उसे नहीं पढ़ूंगा तो मेरी जिंदगी में क्या क्या नुकसान आएंगे, इससे उस बच्चे को स्वयं को फील करना है और पूरा कंप्लीटली माइंड सेट करके उनको स्टडी के लिए बैठना पड़ेगा। अब जब वो स्टडी के लिए बैठेंगे तो सबसे पहले बहुत आसान 2-4 छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर याद करें, इससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल इंप्रूव होगा। जब 2-4 क्वेश्चन के आंसर याद जब हो जाएंगे तो उस बच्चे को कुछ 2-4 मिनट के लिए थोड़ा एंजॉय भी करना है कि यस मैंने कर लिया, गुड, शाबाश मिस्टर ज्ञान प्रकाश। इससे क्या होगा कि उनको मजा आएगा, कॉन्फिडेंस लेवल इंप्रूव होगा और उसके बाद थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा। तो धीरे धीरे वो 2 घंटा कैसे निकलेगा पता नहीं चलेगा और उनका जो टारगेट है वो फुलफिल हो चुका रहेगा। और इसी प्रकार से वो टाइम सेट कर करके वो 2 को 3, 4, 5 बिल्कुल। थैंक यू सो मच ज्ञान प्रकाश जी, हमारे इस कार्यक्रम में आए और अपनी वैल्यूएबल टिप्स हमारे व्यूअर्स को दी।